खुशी है, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, एक तरफ लोगों में उत्साह है, पूजा पाठ चल रहा है, तो वहीं अब डीएम की ओर से एएसआई को चिट्ठी लिखी गई सर्वे करवाने को लेकर। यानी प्रशासन ये जानना चाहता है कि आखिर मंदिर का इतिहास क्या है। आज बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्राचीन समलेश्वर मंदिर इसको बोला जा रहा है और उसी के इतिहास को लेकर अब एएसआई को पत्र लिखा गया है, ताकि अंदर जो प्रतिमा है भगवान हनुमान जी की और जो शिवलिंग अंदर से मिला है वो कितना पुराना है, प्राचीन मंदिर इसको बोला जा रहा है, उसको एएसआई अगर सर्टिफाइड कर देगा, जांच कर लेगा, तो जो डाउट और संशय लोगों के मन में है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि मंदिर के जो द्वार है वहां पर लोगों ने कल ओम नमः शिवाय, ओम स्वास्तिक, प्राचीन मंदिर महादेव मंदिर के जो एक तरीके से नकाशी है जो लिखा गया है, लेकिन एएसआई को पत्र लिख दिया गया है और इस मामले में एएसआई की टीम जल्द यहां पर पहुंचेगी। जो प्रतिमा अंदर प्राचीन प्रतिमा जिसको बोला जा रहा है उसकी जांच की जाएगी, ताकि असल सच जो है वो पता किया जा सके। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि जो कुआं यहां से बरामद किया गया है उसकी खुदाई को लेकर काम चल रहा है, इसकी भी कार्बन डेटिंग कराने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर या यूं कह लीजिए कि लोगों में आस्था का भाव इस कदर मिल रहा है कि आप देखेंगे कि कुएं से जो मिट्टी निकली है उसको लोग अब जो तुलसी का पौधा आप हर हिंदू घर में देखेंगे, उस मिट्टी का इस्तेमाल तुलसी के पौधे के तौर पर लगाया जा रहा है। लोग घरों से गमले लेकर आ रहे हैं, कुएं की मिट्टी का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं और तुलसी के पौधे को अब इसके अंदर लगाया जा रहा है, ताकि लोग घर में इस मिट्टी को ले जा सके, क्योंकि लोगों की आस्था इस कुएं के साथ जुड़ी हुई है और यही रीजन है कि मिट्टी का इस्तेमाल भी अब लोग कर रहे हैं। आप घर ले जाएंगे इस मिट्टी को, तुलसी लगा रहे हैं, हम मंदिर में रखेंगे, मंदिर में स्थापना, यहीं पे पूजन करेंगे। जी, यहीं पे तुलसी पूजन किया जाएगा। ये क्या मंदिर में आप लोग रख रहे हैं कुएं की मिट्टी? जी 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 जी, कुएं की मिट्टी के इसमें तुलसी जी में लगा के मंदिर पे ही स्थापित करी जाएगी तुलसी जी। तो अभी मंदिर पे ही इसको रखा जाएगा। तो आप इसी तरह समझिए कि एक तरफ मंदिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक मुक्त कराया, कपाट खुलवाए, लोग आज दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसी में तुलसी को विराजमान किया गया है और पूजन अब यहाँ पर किया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा दूं कि बिल्कुल जतिन, देखिए जिस तरीके से आप तमाम सबूत यहाँ पर दिखा रहे हैं और स्थानीय लोगों की राय भी आप जान रहे हैं। आप लगातार वहां पर बने रहे, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखिए संबलेश्वर महादेव मंदिर का जो सबूत मिला है, इसके बाद अवैध निर्माण को हटाना भी शुरू कर दिया गया है और कुएं की जो खुदाई है वो आज भी जारी रहेगी। वहां पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन बीते दिन देखने को मिला था, संभल के मंदिर से हटाया जाएगा अवैध निर्माण और मंदिर के कुएं की आज भी खुदाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखेंगे प्राचीन कुआं जिसको बोला जा रहा है उसकी खुदाई को लेकर जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और तकरीबन 15 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर लगभग की जा चुकी है। और अंदर देखेंगे पहले जेसीबी के जरिए कल हमने देखा कि जो खुदाई है वो की जा रही थी और अब साफ तौर पर मैनुअली जो खुदाई है वो की जा रही है। कितने फीट तक खुद चुका है ये अभी तक? 15 फीट तक खोद चुका। कितना और खोदना है? 15 और खोदना है, यानी कि तकरीबन 30 फीट तक इसको खोदा जाएगा और उसके बाद जी जहाँ तक इसकी दीवारें बनी हुई निकलेंगी, जितना बना हुआ है उतना खुदेगा, उतना खोदेंगे जी। कितना अमूमन समय लग जाता है इसमें? लगभग कल खुद जाएगा, कल तक हो जाएगा। कल हो जाएगा। तो तकरीबन 30 फीट तक खोदा, यानी कि उनका कहना है कि जितनी दीवारें आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ईंट लाल आपको साफ तौर पर नजर आएगी, वहां तक इसकी जो खुदाई है वो की जाएगी और उसके बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि जितने भी कूप यहाँ पर है उन सभी को प्रशासन खुलवाएगा और उसी को लेकर काम ग्राउंड पर कह लीजिए वो बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। जो सच है सनातनियों के वो निकलकर सामने यहां पर आ रहे हैं। जतिन जरा ये भी बताइए कि आखिर कितने यहां पर और इतने कूप हैं और इसके लिए जो सर्वे की जो शुरुआत यहां पर हुई है उसके लिए कोशिश और कहा क्या क्या यहां पर होंगी। जतिन हमारे साथ लगातार सहयोगी जो है वो यहां पर बने हुए, वापस उनके पास हम यहां पर चलेंगे, लेकिन लगातार जो ऐसे कूप जिन्हें आखिर कैसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बताओ, पौधा भी लगा रहे हैं। मैंने कहा पौधा क्या होता है भाई? तुलसी माँ है, जैसे कुरान किताब नहीं है वैसे ये पौधा नहीं है, और अगर ये पौधा है तो वो भी तो। और शंख की ध्वनि के साथ जो सनातनी है वो ऐलान यहां पर कर रहे हैं कि अब वो सनातन सत्य की तमाम जो सबूत हैं वो आखिर कैसे खुलकर सामने आ रहे हैं और ये वो कूप हैं, ये तमाम वो कुएं हैं जिन्हें कैसे पहले दफन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और अब जो प्रशासन है वो इसके लिए ये कवायद कर रहा है
कि उन तमाम कूपों को खोदकर दोबारा से निकाला जाए, एक बार फिर से वो जो तमाम सबूत हैं वो खुलकर सामने आए। तो संभल में सच की जो जड़ें हैं आखिर कितनी गहरी हैं, इसके सबूत अब देश में किसी से छिपे नहीं हैं। मस्जिद को लेकर सवाल उठाने वालों को अब जहां ऐसा जवाब मिल रहा है जिसके बाद उनकी जुबान बंद हो चुकी है। अब संभल के डीएम ने एएसआई के सर्वे के लिए चिट्ठी लिखी है और जिसके बाद संभल का और भी सच सामने आएगा। संभल में दफन है सच्चाई। अब पता लगाएगा एएसआई। शंकर भगवान की सनातन से 45 साल पहले धोखा। राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब सच से होगा सामना। संभल में मंदिर मिलने के बाद से ही अब इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि संभल की जमीन में ऐसी कितनी ही सच्चाइयां दफन है। 45 साल पहले साजिशन जिस मंदिर को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश हुई, उसका काला चिट्ठा पहले ही खुल चुका है। लेकिन अब इस मंदिर की सच्चाई को और पुख्ता तरीके से सामने लाने की बात हो रही है। संभल डीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर इस मंदिर की जांच की मांग की है। मंदिर में मूर्ति कितनी पुरानी है और शिवलिंग कितना पुराना, इसकी जांच करवाने की बात कही है। इसके साथ ही मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग करवाने की बात कही गई है। जो संभल में 19 कूप, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे कि ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, वो भी हम खत्म करेंगे। जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है। संभल में इसके साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले बिजली चोरी को लेकर प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई की थी, जहाँ कई मकानों और एक मस्जिद में अवैध कनेक्शन को लेकर जुर्माना लगाया गया। कि स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया क्योंकि वो नाली और सड़क के ऊपर है। उसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है वो स्थायी प्रकृति का है और स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में हम नोटिस देते हैं, तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। संभल में सच का एक एक कर बाहर आना कई बातें सामने ला रहा है। मंदिर जिस हालात में बाहर आया वो तो यही बताता है कि संभल में सच्चाई को दबाने की हर मुमकिन कोशिश हुई और अब वक्त आ गया है कि उस सच्चाई को लोगों के सामने पेश किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिला है, जिसके बाद कई लोगों के मन में ये